नमस्कार दोस्तों, सूत्र एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं ग्रामर टिप्स पार्ट 4 द यूसेज ऑफ विल एंड शैल। पार्ट 3 तक जो ग्रामर टिप्स बताए गए हैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, आप उसको भी ज़रूर चेक कर लें। सबसे पहले हम इसका एक नोट पढ़ते हैं जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। शैल वॉज यूज्ड इन ट्रेडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ विल, यानी कि ट्रेडिशनल इंग्लिश, प्राचीन काल में जो इंग्लिश बोली जाती थी या लिखी जाती थी वहाँ पर शैल का यूज़ ज़्यादा होता था, बल्कि विल का यूज़ बहुत ही कम होता था। आप आज भी कुछ लिटरेरी वर्क्स देखेंगे, नॉवेल्स या फिर प्लेज या और कोई शॉर्ट स्टोरीज, तो उसमें आपको शैल का यूज़ ज़्यादा दिखेगा बकायदा विल के। Now, shall is mostly used with I and we, but we use this only in some occasions. कुछ तरह के सेंटेंसेस में shall का यूज़ हम अभी भी करते हैं, वहाँ पर will सटीक नहीं बैठता। एक चीज़ और ख़ास यहाँ पे समझने वाली है कि USA की जो इंग्लिश है, अमेरिका की जो इंग्लिश है, उसमें shall का यूज़ नहीं किया जाता और ब्रिटिश इंग्लिश में अभी भी shall का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आगे सेंटेंसेस देखने से पहले और इसके यूसेज को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि शैल और विल एक्चुअल में हैं क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैल एंड विल आर मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की एक कैटेगरी मोडाल्स की है जिसमें शैल और विल दोनों आते हैं। शैल और विल फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ज़्यादातर विल का यूज़ तो आप सभी को पता है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि शैल कहाँ कहाँ लगाएं। तो इस वीडियो में हम शैल पर ज़्यादा फोकस करेंगे, साथ ही विल के भी यूसेज आपको बताते जाऊंगा साथ में मैं। तो अब आपके सामने स्क्रीन है यूजेज ऑफ शैल। शैल का यूज़ हम किस तरह के सेंटेंस में करते हैं। काइंड ए, टू मेक ऑफर विद आई एंड वी। सिर्फ आई और वी के साथ ही आप शैल का यूज़ करोगे अगर आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हो या फिर किसी ऑफर की बात सेंटेंस में की जा रही है। अब ये किस तरह के ऑफर हो सकते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। शैल आई ड्रॉप यू समवेयर। मान लीजिए इसका एक कैटेगरी, एक ओकेशन बनाते हैं हम, एक सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो में ये है कि मेरे पास बाइक या फिर कोई गाड़ी है और मेरे साथ कोई है जो मेरे साथ कुछ टाइम बिता चुका है पहले, और अब मैं उसको कहता हूँ शैल आई ड्रॉप यू समवेयर, क्या मैं तुम्हारे को कहीं छोड़ दूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर विल लगाते हैं तो देखो इसका क्या मतलब क्या होगा, पूरा इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। विल आई ड्रॉप यू समवेयर, क्या मैं तुम्हारे को कहीं छोड़ूंगा। तो दिस इज समथिंग लाइक ए क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन बन गया। जबकि व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इन दिस सेंटेंस, वी आर मेकिंग ऑफर। हम एक ऑफर बना रहे हैं, तो ऑफर बनाने के लिए यू हैव टू यूज शैल। शैल आई ड्रॉप यू समवेयर। नेक्स्ट देखें, शैल आई प्रिपेयर कॉफी, क्या मैं कॉफी बना सकता हूँ। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शैल आई प्रिपेयर कॉफी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कॉफी बना सकता हूं। अगर आप इसमें भी विल डालें तो विल आई प्रिपेयर कॉफी, क्या मैं कॉफी बनाऊंगा। दिस इज ए क्वेश्चन अगेन। तो इससे साफ समझ में आता है कि ऑफर करने के लिए या फिर किसी को कोई ऑफर के बारे में बताने के लिए हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस आप देखेंगे, टू मेक सजेशंस। सजेशंस का मतलब है सुझाव, यानी कि अगर किसी को कोई सुझाव देना हो या फिर एक राय अपनी रखनी हो, तो राय भी रखने के लिए हम लोग शैल का यूज़ कर सकते हैं वी और आई के साथ। जैसे सेंटेंस देखेंगे, शैल वी गो टू सिनेमा टुमारो, क्या हम कल सिनेमा जा सकते हैं। अगर हम इसमें विल लगाते तो क्या मतलब होता, विल वी गो टू सिनेमा टुमारो, क्या हम कल जाएंगे। तो उसमें ये एक तरह का क्वेश्चन बनता है, सजेशन नहीं। शैल वी गो टू सिनेमा टुमारो कहने का मतलब ये है कि मैं सुझाव भी दे रहा हूं एक तरह से कि क्या हमें जाना चाहिए सिनेमा देखने के लिए। मतलब ये भी एक तरह का सजेशन में भी एक ऑफर है। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, व्हाट शैल आई डू आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट विल यू डू कहेंगे तो क्या करेंगे। तो हम लोग कुछ जगह विल का यूज ना करके शैल का ही यूज करते हैं और सेंटेंस या कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग क्लियर होता है। तो दो तरह के टाइप हमने समझे, एक टू मेक ऑफर, सेकेंड टू मेक सजेशंस। थर्ड आप देखेंगे, फॉर्मल यूज इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर आपको फॉर्मली कुछ यूज करना है, फॉर्मली कहने का मतलब है औपचारिक तौर पे, ऑफिसेस में, स्कूल्स में या फिर कहीं पर भी कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप काम करते हैं, वहां पे फॉर्मल यूज है ये। वी शैल ओवरकम कोविड-19 सून, कि हमें कोविड-19 से जल्दी ओवरकम करना चाहिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहिए कहने का मतलब। तो यहाँ पर आप विल का यूज ना करके आप शैल का यूज करते हैं और ये सुनने में भी अच्छा लगता है, वी शैल ओवरकम कोविड-19 सून। सेकेंड सेंटेंस, राम शैल बिगिन
हिज लंच एट 2 PM, कि राम जो है वो 2 बजे अपना लंच करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता था, आप विल भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। राम विल बिगिन हिज लंच एट 2 PM, वो 2 बजे अपना लंच करेगा, ये भी ठीक है। लेकिन ये आप फिर से समझें इसको, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज फॉर्मल मीन एक्चुअली, फॉर्मल का क्या मतलब है। तो हम फॉर्मल बनाने के लिए विल का ना यूज करके शैल का यूज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर तरह को, हर सेंटेंस को फॉर्मली बनाने की कोशिश करें और वहां पर आप विल की जगह शैल यूज करें, ऐसा नहीं है। जहां पर विल की पोजीशन होगी वहां विल ही रखना है और मोस्टली विल का ही यूज होगा। ये कुछ ही टाइप के सेंटेंसेस है जहां पर हम शैल का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस फॉर्मली। ऑब्लिगेशंस होता है ये एक तरह का लीगल तरीके से किसी काम को रोकने के लिए या फिर कोई ड्यूटी बांधने के लिए, कर्तव्य टाइप की चीज बांधने के लिए हम ये शैल का यूज करते हैं। तो ये ऑब्लिगेशन कहलाते हैं, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस फॉर्मली। पहला सेंटेंस देखें, आपको सेंटेंस पढ़ते समझ में आएगा। द एक्यूज्ड शैल नॉट लीव हिज प्रेजेंट सिटी। एक्यूज्ड होते हैं दोषी, जिनके ऊपर कोई चार्ज लगा दिया जाता है। तो एक्यूज जो है उसको सिटी छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं छोड़नी चाहिए। अब ये जो है एक्यूज्ड, ये एक लीगल तरीके से कोर्ट उसको चार्ज लगा करके, एक इंडाइटमेंट लगा करके फिर एक्यूज्ड घोषित करता है। फिर वो कहता है कि आप शहर छोड़ नहीं सकते अभी, ठीक है, आप पर चार्ज लगे हुए हैं और आप पर अभी केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। तो ये एक तरह का ऑब्लिगेशन हुआ। सेकंड, गेस्ट शंट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम रूम। शंट का मतलब होता है शैल नॉट। शैल नॉट जैसे विल नॉट का वोंट बनता है, शैल नॉट का शंट बनता है। इसको आप ध्यान से देखें, ये बहुत यूसेज में आपको मिलेगा। पुरानी जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसमें ऐसा लिखा रहता है, कई बार हम इसके लिए डिक्शनरी खोल देते हैं। तो गेस्ट जो आए हैं उनको कोई भी रूम का सामान छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं छेड़ना है, ठीक है, ये भी एक तरह का है। अगर यहाँ पर विल लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि उन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये एक है ना ड्यूटी टाइप की चीज है, कर्तव्य टाइप की चीज है, ठीक है। इसके बाद हम सेंटेंस अगला पार्ट देखते हैं, टू मेक प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस करने के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं। सेंटेंस देखें, वी शैल नेवर फॉरगेट द फाइनेंशियल हेल्प यू डिड फॉर अस, कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे आपने हमारी जो फाइनेंशियल यानी पैसों से जो मदद की है वो हम कभी भूल नहीं सकते। तो ये एक प्रॉमिस है कि हम नहीं भूलेंगे, कहने का मतलब। आप विल का भी यूज इसमें कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फॉर्मल ना यूज हो करके, फॉर्मल प्रॉमिस नहीं लगेगी, वो एक नॉर्मल लगेगा। सेकेंड सेंटेंस देखें, आई शैल डू एनीथिंग फॉर यू टू सॉल्व दिस इश्यूज, कि मैं आपका इशू जो आपकी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये एक तरह का प्रॉमिस है। इन तरह के सेंटेंसेस में हम शैल का यूज करते हैं। अगर आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हुए हो तो आई एडवाइज यू टू सी दिस वीडियो ट्वाइस सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर वे। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है एक्सरसाइज में 3 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। लेट मी रीड दिस फॉर यू। वी डैश यूज abusive language in front of children. Second, dash I dash some lunch for him. Third, I dash never dash your help. आपको ये फिल करने हैं, आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।